definition. नेक्स्ट डिस्कस है definition list. It is definition DL ना, description we can say description description list बेसिकली DL टैग के अंदर जो है इसके साथ में कुछ टैग और हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर समथिंग वी कैन से लाइक हेडिंग, suppose this is the paint, सपोज इस तरीके से अगर हम लोग कुछ यूज करना चाहते हैं समथिंग हेडिंग, इस हेडिंग के अंदर हम यूज करना चाहते हैं क्या, सब हेडिंग के अंदर हम लोग यूज करना चाहते हैं क्या, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन में उसको भी मैं बता दूंगा दूसरे तरीके से। सब हेडिंग, और सब हेडिंग के अंदर सपोज आपको लिखना है क्या, डिस्क्रिप्शंस, आपको क्या यूज करना है, डिस्क्रिप्शंस, Description. ठीक है। सपोज एक हेडिंग हमने ले लिया, सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या ले लिया हमने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। या सपोज समथिंग लेते हैं फुल स्टैक, क्या लेते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। सपोज हम ले लिए मेन हेडिंग, ठीक है। सब हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग हमको डिफाइन करना है, सपोज यूआई फुल स्टैक, डिफाइन करना है यूआई फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब इसमें इसका डिस्क्रिप्शंस में यूआई फुल स्टैक में क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग समथिंग HTML and suppose HTML5, 5. CSS and CSS3, सपोज यहाँ पर ले क्या है, GS जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर ले लिया क्या, बूटस्ट्रैप। इस तरीके से दूसरी सब हेडिंग लेनी है, फॉर एग्जांपल सपोज जावा फुल स्टैक, जावा सपोज इसमें डिफाइन कर रहे हैं क्या, सपोज कोर जावा, Core Java. समथिंग Advanced Java. एडवांस्ड जावा, ठीक है। सपोज ये जावा फुल स्टैक में हमने पूरी ले ली, ठीक है। सपोज इसमें ले लिया और क्या, SQL डेटाबेस, राइट। यूआई फुल स्टैक में और यूज कर देते हैं समथिंग MongoDB एंड समथिंग React, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें अगर आपको डिफाइन करनी है ना, तो हम जाते हैं किस टैग के पास, DL टैग के पास, ठीक है। हेडिंग के लिए बेसिकली हम लेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, DL टैग, डिफाइन करते हैं समथिंग DL टैग, ठीक है, डिफिनीशन एंड देन सब हेडिंग के लिए फॉर एग्जांपल वी कैन यूज DT टैग, यूज कर सकते हैं हम लोग DT, और इसके बाद से जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जो कंटेंट है इसके अंदर, ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा, समथिंग DD टैग, which tag we will use, something DD, copy paste,
ठीक है। अगेन आपको क्या करना है, दूसरी सब हेडिंग, तो क्या करेंगे हम लोग, dt और इसके अंदर समथिंग डी। ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। चलिए तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन जो कंफ्यूजन था, ठीक है, पहला टैग कौन सा हम लोग यूज करेंगे, जिसमें रूट होगा हमारा डीएल। डीएल टैग, ठीक है। तो अलग एग्जांपल ले ले, किसी में करा जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, लिस्ट और समथिंग डिफिनेशन लिस्ट डॉट डिफिनेशन और डिस्क्रिप्शन HTML ना, HTML फाइन, definition list dot HTML। तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं हम लोग, नॉट डॉक टाइप HTML, देन रूट एलिमेंट HTML, देन क्या यूज करते हैं, हेड, क्या यूज करते हैं, ठीक है। हेड के अंदर मेटा डेटा, वो क्या डिफाइन करना है, ठीक है, समथिंग टाइटल, definition list, ओके। देन हेड के बाद से बॉडी टैग, ठीक है, हेड देन बॉडी, बॉडी के अंदर हमको डिफाइन करना है क्या, डीएल टैग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डीएल, डीएल के अंदर ले लेते हैं क्या, डीटी टैग, ठीक है। डीटी में क्या ले लिया जाए हेडिंग में, तो नहीं कुछ और ले लेते हैं, समथिंग एल्स लाइक सपोज क्लोथ्स ले लिए, या नॉर्मल मैसेज ले लीजिए, समथिंग ले लिया हमने, तो हेलो वन, ठीक है। इसमें ले लेते हैं क्या, समथिंग dd, हेलो, हेलो ए, हेलो बी, हेलो सी, हेलो डी, इस तरीके से। बी समथिंग सी, सम डी, सम ई, राइट। एक मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से समथिंग कुछ आ रहा है। ठीक है, हेलो 1, हेलो ए, हेलो बी। सपोज इसका कॉपी पेस्ट करते हैं। हेलो 2, अगेन कॉपी पेस्ट, हेलो 3, हेलो 4, समथिंग हेलो 5, बस रहने देता है हेलो 6। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपके ये जो आउटपुट है, एक हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग मीन्स या सब हेडिंग डिस्क्रिप्शन वी कैन से। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टाइल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सम CSS। CSS के लिए हेड टैग में कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग? सब टैग, स्टाइल है। स्टाइल टैग। स्टाइल है। स्टाइल के अंदर बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक DL भी है, DT भी है, ठीक है, और DD भी है, राइट। DL भी है, DT है और DD है, राइट। तो इसमें एक काम करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं किसके लिए? सम कॉमन, सबके लिए अप्लाई करते हैं, DL के लिए, राइट ना। यस। DL के लिए पहले करते हैं DL, ओनली फॉर DL। ठीक है, इसके बाद से देखेंगे सबके लिए एक एक करके। DL में समथिंग डिफाइन करते हैं बॉर्डर, जिसे समझ में आया कि DL क्या है, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर कुछ भी ले लीजिए, समथिंग 1 पिक्सल और 2 पिक्सल, 2 पिक्सल समथिंग सॉलिड, ठीक है, इंडियन रेड। ठीक है, ये देखिए कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हो गया DL। DL के अंदर समथिंग बॉर्डर रेडियस भी डिफाइन कर लेते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस समथिंग सपोज 30। ठीक है, सम पैडिंग, पैडिंग किस लिए यूज करते हैं? पैडिंग किस लिए यूज करते हैं? अराउंड Text टेक्स्ट around अराउंड space around text, स्पेस sir. अराउंड टेक्स्ट, राइट। तो कितने ले लें? समथिंग 20 पिक्सल और सम 10 पिक्सल ओनली, राइट। एफिशिएंट है। ठीक है, तो स्पेस अराउंड टेक्स्ट पैडिंग। ओके, नेक्स्ट कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं किस पे? फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टैग हमारा कौन सा है? DT। सिर्फ जो यहाँ पे जो हेडिंग्स दिख रही है आपको, ठीक है, जो यहाँ पे लाइक हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 जो दिख रही है, इस पे अप्लाई करते हैं। तो इस पे अप्लाई करने के लिए हमें कौन सा टैग लेना पड़ेगा? DT। DT। ठीक है, DT पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं, कुछ भी, लाइक बैकग्राउंड ले लेते हैं, या इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, समथिंग हेडिंग है ना। ठीक है, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट इसका कर देते हैं क्या? बोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा अलग लगेगा, फॉन्ट वेट बोल्ड।
ठीक है, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। लाइन कर सकते, सॉरी, अंडरलाइन सर। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अगर मल्टीपल कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर नहीं देते हैं ना, ओनली बैकग्राउंड क्या देते हैं वहां पे, बैकग्राउंड क्या वहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट सम डिग्री, माय फेवरेट 45 डिग्री। ठीक है, और के लिए ले जाए, सम कलर रेड एंड सम कलर लेते हैं। ठीक है, सम कलर येलो। रन द एप्लीकेशन। कहती है 2 कलर में आ रहा है, रेड एंड येलो। ठीक है, सिर्फ कौन, जो हमारी यहाँ पे हेडिंग्स थी, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, डीटी में अप्लाई किया हम लोगों ने। इसमें भी कुछ स्पेस देंगे, टेक्स्ट, स्पेस अराउंड टेक्स्ट। ठीक है, समथिंग 30 पिक्सल। 30 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए सिर्फ क्या देते हैं हम लोग, कलर समथिंग वाइट। ठीक है, Yes. ये देखते हैं, फिर कुछ दूसरा अप्लाई करते हैं। कुछ ज्यादा भद्दा लग रहा है ना हेडिंग, तो 5 पिक्सल। only 10 पिक्सल। ठीक है, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। नेक्स्ट, इसकी विड्थ पूरी 100% आ रही है, राइट। विड्थ कितनी आ रही है, पूरी 100%। ठीक है, इसकी विड्थ को कम कर लेते हैं, समथिंग विड्थ सपोज 30%। ठीक है, लेकिन इस पूरे का विड्थ नहीं कम हुआ ना, इस पूरे को भी अगर कम करना है सो डीएल में जाएंगे। डीएल में अप्लाई करते हैं, विड्थ 30%। ठीक है, ये ज्यादा सही है, विड्थ 30%, राइट। तो कंप्लीट विड्थ कितना हो गया हमारा, 30%। 30%। लेकिन इसके अंदर जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर डिफाइन करते हैं, समथिंग बॉर्डर, ठीक है, dt के अंदर, एंड सम बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर डिफाइन करते 50 पिक्सल। सॉरी, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर। बॉर्डर रेडियस समथिंग सेम 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। इस बार dt में बॉर्डर दिया हम लोगों ने ब्लैक कलर। ठीक है, जस्ट गो फॉर हो जाइए, गो फॉर सम 3 पिक्सल। ठीक है, नेक्स्ट, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर रेडियस। अब किसमें स्टाइलिंग नहीं किया हम लोगों ने, 2 में तो कर दिया है, डीएल में किया है, dt में, डीडी dt में किया, सॉरी, और कौन सा बचा हुआ हमारा, dd।
ठीक है, इस पे भी अप्लाई करते हैं। dd, next one is dd, curly braces open and close. Apply some css like background, linear gradient, linear gradient 5 डिग्री। कलर कौन सा ले लिया जाए? हेलो, सपोज ब्लैक। जो कंप्लीट डीडी है उनका जो कलर हो गया कौन सा? येलो एंड ब्लैक। फाइन। font color again white। और कॉलम ले लिया। font color एक सेकेंड। हेलो, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हाँ कलर क्या लेना था? व्हाइट। हम कलर एनी कलर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सम स्पेस अराउंड द टेक्स्ट, पैडिंग, ठीक है, 10 पिक्सल, और वी कैन गो फॉर समथिंग, yes 10 pixel sufficient padding। okay, next, मार्जिन। मार्जिन में किस में स्पेस मिलेगा? देखो अभी मार्जिन नहीं ले रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जो स्पेस होगा ना अराउंड द बॉक्सेस, बिल्कुल इसमें क्या होगा? 0 पिक्सल। जो स्पेस है, ठीक है, जो डीएल में स्पेस है, कोई स्पेस दिख रहा है क्या? डीएल में कोई स्पेस दिख रहा है क्या? नो सर। ठीक है, तो फिर से देखिए मार्जिन डिफाइन करते हैं। सम मार्जिन सपोज आई एम डिफाइनिंग 5 पिक्सल, मार्जिन 5 पिक्सल। अब इसमें 5 पिक्सल का स्पेस दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, इसमें चलो एक चीज और बताते हैं आपको। मार्जिन जब हम लोग डिफाइन करते हैं ना, सपोज यहाँ पे 5 पिक्सल दिया, ठीक है, 5 पिक्सल यहाँ पे मतलब है टॉप एंड डाउन, 5 पिक्सल टॉप एंड डाउन। सपोज लेफ्ट राइट में हम देना चाहते हैं, ठीक है, स्पेस देना चाहते हैं, इसके लिए नेक्स्ट एक और हम वैल्यू पास कर सकते हैं यहाँ पे। समथिंग सपोज हमने दे दिया क्या? 30 पिक्सल। क्या दे दिया? 30 पिक्सल। मेरा नेट पहले में और अब में स्पेस दिख रहा है क्या? लेकिन सिर्फ लेफ्ट और राइट में दिख रहा होगा, ऑब्जर्व कीजिए। अभी यहाँ पे स्पेस देखिए कितना है? ये वाला जो स्पेस यहाँ पे है और यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस है ओनली 5 पिक्सल। ये आपका क्या होगा? सेम होगा नेक्स्ट वाले में भी। देखिए यहाँ पे जो टॉप एंड डाउन है दोनों में भी सेम है कि नहीं? सेम है, लेकिन स्पेस कहाँ पे बढ़ गया? लेफ्ट राइट में। लेफ्ट राइट में, ये जो हमने उस समय लाइन मार्क करी थी अभी। लेकिन ये वाला जो मिडिल वाला है क्या है? सेम है। किसको इफेक्ट कर रहा है? ये इफेक्टेड है लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट राइट। तो उसके लिए आपको 2 वैल्यू पास करने हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये किसके लिए हमारा लेफ्ट राइट, जो पहला वाला है वो क्या है हमारा टॉप डाउन। टॉप डाउन, टॉप और बॉटम। ठीक है, बॉर्डर दिया हम लोगों ने, इसमें नहीं दिया, गो फॉर सम बॉर्डर, बॉर्डर राइट, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, सम ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू वॉलेट। तो बॉर्डर रेडियस भी ले लेते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस सम 25 पिक्सल। ठीक है, अच्छा ये भी ब्लॉक लेवल है ना, तो इनको भी हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं लाइन ब्लॉक। तो लेकिन किस में अप्लाई करेंगे, डीएल में अप्लाई करेंगे, डीटी में करेंगे या डीडी में करेंगे? सर डीएल में, DL में। DL में करेंगे, डिस्प्ले इज इक्वल टू लाइन ब्लॉक। लाइन ब्लॉक, इट शुड कम साइड बाय साइड। परफेक्ट, ठीक है। तो हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, ओके। अच्छा कुछ और लेते हैं, कुछ और दिखाता हूँ मैं, सपोज समथिंग, अभी मैं डिस्प्ले इज इक्वल टू इनलाइन ब्लॉक को हटा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे दिखाना था। सपोज मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, जैसे जब हम लोग यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं, तो देखिएगा यहाँ पे जब हम इसको रन कर रहे हैं, जब हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, जब हम इसको Yes, sir. स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, सारी हेडिंग, सारे डेटा स्क्रॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes sir. ओके, इसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको फिक्स करना है पोजीशन किसी का, वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे सीएसएस में, ठीक है। तो वो जब हम हेडिंग की पोजीशन फिक्स रखना चाहते हैं, ठीक है, तो डीटी में गए और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं सम पोजीशन, Position. पोजीशन इज इक्वल टू, कई तरीके की पोजीशन होती है, ठीक है ना, 5 तरीके की पोजीशंस होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, पोजीशन इज इक्वल टू फिक्स्ड। बात समझ में आ रही है अभी क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, ये वहां पे क्या हो गया, इसका पोजीशन वहां पे फिक्स हो गया, और भी कुछ इसमें चेंजेस आ गए हैं। इसकी अलग से फिर स्टाइलिंग सारी चली गई। सर तीन ही हाईलाइट होंगे, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। तीन ही हाईलाइट हुए हैं? Yes, sir. नहीं, 3 नहीं हुए, बेसिकली उनका वो जहाँ पे वहीं पे उनका पोजीशन फिक्स हो गया। सर वही तो सर, बाकी नीचे वाले तो हो रहे हैं, ऊपर वाले नहीं होते, इनकी पोजीशन फिक्स है, तीन ही आ रहा है। वो भी गए होंगे, आ नहीं रहे। पेज छोटा है। पर्पज कुछ और होता है, इसलिए ऐसा नहीं करते, ठीक है। जब वहाँ पे व्यू पोर्ट हाइट होती है, जितना हमारा डिस्प्ले की हाइट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे करते हैं, जिस सपोज एक हेडिंग है उसमें कंटेंट उतना ही है, तब अलग अलग सेपरेट सेपरेट हेडिंग है, वहाँ पे आपको करना है तो बेटर है। या देखना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको पहले क्या लिया था अभी हमने, जिसको हमने रिमूव करा था अभी, डिस्प्ले, डिस्प्ले सर। डिस्प्ले इज इक्वल टू समथिंग लाइन, लाइन ब्लॉक। लाइन ब्लॉक।